आनंद जैन जी बठिंडा से। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर सकता है? क्या भजन के प्रभाव से उसको खत्म किया जा देखो, सकता है? हमारी जो मान्यता है बच्चा, कि जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कोई जादू टोना करे या ना करे, हम वैसे परेशान रहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो किसी न किसी तरह से जाको विधना दारुण दुख दीन, ताकि मत पहले हरिलीन। समझ रहे हो ना बच्चा? हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि ही हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है, और कहीं इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, बस जान लो फिर परेशान हो, फिर परेशानी हो जाएगी। हम तुम्हें शास्त्र की बात बता रहे हैं, को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे हमारे पाप कर्म हैं, अब कोई जीवात्मा हमको दंड देना चाहता है, अब वो भूत योनि का हो गया है, अब संयोग बनेगा और वो हमको दंड देगा, क्योंकि हमारे कर्म, और बिना झाड़ फूंक के अगर हमारा कर्म हट गया भोग का, वो अपने आप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से घटना हो जाती है। हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी का मतलब नहीं है, और जरा सा ऐसी घटना घटी, वो मार पिटाई, दुश्मनी, और भारी दुश्मनी बन गई। कर्म, भूत का ऊपर आवेश आ जाना, या शरीर में रोग आ जाना, या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना, या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। अगर हम कर्म संभाल लें तो सब ठीक हो जाए। तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम इस स्मशान में रहे गंगा किनारे, और जवान बचपन से 13 वर्ष से घूमते, हमको कभी हमारे दिमाग में ना भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। खूब इस स्मशान में ऐसे कुत्ते लाश नोच का गाँव में संस्कार कम करते, गंगा में प्रवाहित कर देते थे। अब तो नियम भी लग गए हैं कि आप ऐसे नहीं प्रवाहित कर सकते। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 40-45 वर्ष पहले ऐसे फेंक दिए जाते थे, तो कुत्ते घसीट लाते थे, नोच रहे तो गंगा किनारे ही रहते थे हम। वो सब दृश्य कहीं कुछ नहीं बच्चा। अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस स्मशान में भी कहीं कोई भूत नहीं मिला। समझो, इस स्मशान में भी गंगा किनारे रहने पर कोई भूत नहीं रहा। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए है। हाँ, जिस समय भगवान के महाभागवत से हनुमान जी का स्मरण कर, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हम जब बचपन में थे तो जिस एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, दो होते हैं किसानों के यहाँ गाँव में, दो होते हैं, एक जहाँ जानवर और बैठक होती है, और एक होता है घर, जहाँ घर परिवार बहुएं रहती है, तो थोड़ा अंतराय होता है। तो वहाँ से जब जाओ तो अंधेरे गली थी, तो जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जपो। तो ऐसे आस पास देखो, अंधेरे में बिजली तो गाँव में होती नहीं थी, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, और तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं, क्योंकि अम्मा ने बताया है कि जय हनुमान कहने से संस्कार बचपन से पढ़ते हैं। माँ ने भक्ति के संस्कार, भगवान के संस्कार डाल दिए। तो बच्चा निर्भय रहो, नाम जप करो, और जो कोई मानसिक या शारीरिक भूतावेश या किसी भी तरह का कोई भी दुख है, वो हमारा कर्म है। ऐसे पूरे संसार में भूत है, किसी के नहीं चिपट जाएंगे, उसी के चिपटेंगे जिसका संस्कार है, जिसको भोग भोगना है। अब वैसे फिर वो कष्ट भोगता है जीव। तो इसलिए मुझे लगता है अगर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं सता सकता है। हम खूब बचपन से घूमे, किसी का साथ नहीं रहा, कभी कोई सताया नहीं। तो हमें लगता है बच्चा कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता है। भगवान का भरोसा हो और भगवान का चिंतन हो, चिंतन भगवान का हो, तो कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। और भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा, कोई द्वेष वो आपके चिंतन में आके आपको क्लेश देता रहे, और भारी कष्ट है। और भगवान आनंद सिंधु का चिंतन है, तो देखो आप लोग भी सुनने आते हो, क्या आनंद की बात सुनने आते हो, आनंद का क्या महिमा है ये देखने आते हो। साधु महात्माओं को क्यों देखते हैं? ये भगवान के भक्त है, आनंद सिंधु के भक्त है, देखते हैं भक्ति का क्या स्वरूप है। एक अलौकिक शांति मिलती है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, एक अजीब शांति, एक अलौकिक शांति।
जो किसी भी तरह से अन्य उपायों से नहीं हो सकती, वो यहाँ बैठने मात्र से आपको मिलेगी। क्योंकि भगवान का धाम है, भगवान की भक्त जैसे भी हैं भगवान के ही है ना, तो उसका प्रभाव होता है। जो परिवर्तन होता है ना लोगों के दिमाग का, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग, तो ये भगवान के प्रभाव से होता है। क्योंकि हर समय भगवान के जैसे चिंतन हो रहा है, अब जो बोल रहे हैं तो भगवान की बातें बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो जाकर अपना प्रभाव डालती है। और अगर हम भगवान के भजन में न हो तो चाहे जितनी बातें बोलें आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब खुद हो। तो इसलिए बच्चा नाम जप करो। भगवान के कुछ स्तोत्र है, हमें पक्का विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जाता है 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा, विशेष विशेष ध्वनियों में संत जन गाते कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है तो उसी ध्वनि में गाओ राधा राधा राधा, गाड़ी में लगा लिया और राधा राधा, संगीत और ध्वनि से ज्यादा मन आकर्षित होता है। तो उसको सुनते हैं हम, जब राधा नाम कीर्तन करते हैं तो परम मंगल हो जाता है। ये विश्वास मान लीजिए बच्चा, जिस घर में नाम जप होता है, ठाकुर जी का चरणामृत उतरता है, उनको स्नान होता है, भोग, वहाँ ये सब जो विघ्न डालने वाले विनायक हैं ये प्रवेश नहीं दे पा सकते। दैवी शक्तियां वहाँ रक्षा करती है। कभी आप अपने घर में नाम कीर्तन कीजिए, कभी किसी संत का चरणामृत मिल जाए तो अपने घर में छिड़क दीजिए, देखो उसका प्रभाव क्या होता है। भूत प्रेतों के ऊपर चढ़ते हैं नहीं, जो भूत प्रेत स्वभाव वाले होते ना वो अपने साथी के ऊपर चढ़ते, वो मरा हुआ भूत वाला है और ये जिंदा भूत है। अब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेविचार भूत नहीं और क्या है। अब मरेंगे तो भूत बनेंगे, तो जिंदा भूत है। अब उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं आकर के, कर्म बिगड़ जाता है तो वो चढ़ नहीं। हमें कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, किसी भक्त के ऊपर कभी भूत चढ़े हो, हमें कोई उदाहरण दो कि उन भक्त के ऊपर भूत चढ़ गए। हाँ, अगर मिलेंगे भी तो मंगल करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के पार जाते थे गंगा के शौच, तो जो शौच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत। अब वो अपवित्र पानी पीता है तो शौच का अपवित्र पानी पीता। ये कई दिन घटना हुई तो वो प्रेत खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और कहा आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले हमने तो आपको पुकारा नहीं, कोई सेवा नहीं की। बोले बहुत बड़ी सेवा बन गई, जो आपके कमंडल में पानी बचता था ना, फेंक देते थे ना, वही हम पी लेते थे, अब हमको देना चाहते थे। बोले क्या दे सकते हो? हमें तो सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले इतनी सामर्थ्य में नहीं, उपाय बता देंगे, हो जाएंगे पक्का दर्शन। बोले क्या? बोले जब राम कथा कहते हो तो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले हम पहचान कैसे पाएंगे कि हनुमान जी आते? तो बोले सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं। जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अशुभ प्रवाह करते हुए भगवान की चर्चा सुनते। और जब कथा संपन्न हुई सब चले गए, तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है। सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी। तो तुलसी घाट से काफी दूर है संकट मोचन हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी। तो काफी दूर में जाके चरणों के, तो हनुमान जी रुक गए। बोले क्या चाहते हो? तो कहा सिया राम जी के दर्शन। तो कहा यहां नहीं, चित्रकूट चलो। तब चित्रकूट हनुमान जी लिवा गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, चंदन, तो वो लीला। तो देखो प्रेत ने भगवत साक्षात्कार का विधान बना दिया। प्रेत ने भला मंगल किया, महामंगल कर दिया भगवान के दर्शन का, साक्षात्कार का। तो हमें नामदेव जी को एक बार प्रेत में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए महाराष्ट्र में। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्त, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, और विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है नाम जपक से।
ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना और कोई काला जादू ये दुनिया के जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो कोई जादू टोना करे चाहे न करे, वैसे दिमाग खराब है। जहाँ डिप्रेशन की दवा होती, उनमें बैठो जाकर डॉक्टरों के पास, तो 50 लोग आते हैं। अब उनका दिमाग ही उनको परेशान किए, उनके कौन भूत चढ़ा हुआ है। अब निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच कर करके उनको परेशानी हो रही। हमें लगता है हम व्यर्थ का चिंतन न करके राम कृष्ण हरि जपे, राधा राधा जपे तो सर्व मंगल हो जाए। कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र जादू टोना कि हमें कोई परेशान किए, कोई नहीं। हमारा कर्म ही हमको परेशान किए। और दूसरा कोई अगर ऐसा होता तो जितने तंत्र मंत्र वाले हैं सबको मार डाले, स्वयं राजा बन जाए, स्वयं सब विधान बन जाए। पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही कर सकते जिसका भोग आया है। और फिर मुठभेड़ हो गई तो फिर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो भोगना है, दुख भोगना है, अन्यथा नहीं।